अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। एक आदमी पर हजारों मुकदमात हों और वो नेता हो योगी आदित्यनाथ, और वो ये कहे कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर उठाने वाले दहशत गर्द हैं। मुकदमात इस पे ज्यादा हैं। आगे देखें, ये आदमी कह रहे हैं कि आप मुझे कत्ल कर दें, गला काट दें, लेकिन 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 मैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलूंगा। हिंदू है। आइए, इसके बड़े ही कीमती अल्फाज हैं, सुनते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं भी बोलूंगा कि कितने मुकदमात हैं योगी आदित्यनाथ पे। अतुल, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, शुरुआत करते हैं योगी जी से। योगी जी ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, उनके जो बयान हैं कि मौलाना को पता नहीं है कि किससे पंगा ले रहे हैं, कौन है, और जब हमारे त्यौहार आते हैं, हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, तो इनकी डेंटिंग पेंटिंग ज़रूरी हो जाती, ये किसी तरह से भी एक मुख्यमंत्री की संवैधानिक भाषा शैली है? नहीं, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की भाषा एक दंगाई, एक गुंडे की तरह हो, जो मतलब संवैधानिक पद पर बैठ कर के इस तरीके से एक तरफा बात करे, पूरे प्रदेश को बांटने की बात करे। मतलब ये तो इससे बड़ा उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि जिस उत्तर प्रदेश को जो है आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, वहाँ रोज़गार सृजन करना चाहिए। रोज़ युवा जो है लाठी खा रहा है, किसान लखनऊ घेर रहा है, उनके लिए कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के दम पर जो है ये सत्ता परस्त जो है राजनीति करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आई लव श्री राम बोलने पर मुझ पर मुकदमा होगा? नहीं होगा ना। जुलूस आप निकालते हो तमाम जो है रामनवमी पर, उसको तो नहीं रोका जाता, तो फिर आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो मुकदमे क्यों किए जा रहे हैं? अगर कोई किसी की इबादत करता है, अपने अल्लाह को, अपने दीन, अपने भगवान को जो है वो प्रेज़ कर रहा है, वो उसको उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसके लिए पोस्टर जारी कर रहा है, तो इसमें गलती क्या है? मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आई लव मोहम्मद, मारो मुझे गोली, करो मुझे गिरफ्तार। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज गांधी के देश में, ये जो देश अमन चैन शांति का प्रतीक जो देश है, आज उसको हिंसा, नफरत, उन्माद में झोंका जा रहा है। और ये कौन सा नया निज़ाम है मेरी बहन इस देश में? ये तो देश को जलाने की साजिश है। ये तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये जानबूझकर इस देश को जलाना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि भारत, तो योगी जी कह रहे हैं कि ये जो आई लव मोहम्मद है, ये बैनर जो लाया गया, ये बताया जा रहा है कि योगी जी का तो संदेश था सीधा सीधा कि यूपी में कोई नई परंपरा का चलन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ये जो बैनर निकाला गया, ये नई परंपरा थी, उसके विरोध में ये सब शुरू हुआ। योगी जी जब पैदा भी नहीं हुए थे है ना, तब से मोहम्मद हैं और तब से इस्लाम है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस तरीके से सत्ता का तुष्टीकरण करके, और आप मुझे बताइए ना, भाजपा के पास क्या मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आज अगर मुसलमान नहीं होते, आज अगर सांप्रदायिकता की इनकी विचारधारा नहीं होती, तो ये सत्ता में कभी नहीं आते। इनकी तो नींव में ही नफरत है। इन्होंने क्या किया? आज ये पार्टी, ये सत्ता में कब आए? इन्होंने मस्जिदें तोड़ करके जो लोग सत्ता में आए हैं, जो लोग जिनके जो है हाथों खून से सने हुए हैं, अरे उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर पढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था, वो मरघट का मसीहा बनता गया। आज पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश है। मणिपुर, लद्दाख तो झांकी है। अगर इस नफ़रत की विचारधारा को नहीं रोका गया मेरी बहन, तो पूरा देश जलना भी बाकी है। ये भारत जलाओ पार्टी, इसका तो उद्देश्य है फूट डालो राज करो, क्योंकि अंग्रेज़ कहते थे कि फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो, क्योंकि जितनी आग लगेगी, जितना हिंसा फैलेगा, उतना ही इन सत्ता परस्त को आसान होगा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का। और आप समझिए, ये जो आई लव मोहम्मद का जो इन्होंने रोज शुरू किया है, ये 27 के चुनाव की वजह से इसको जो है तूल पकड़ाया जा रहा है। पहले संभल जलाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जलाया, और अब बरेली जलाने की साजिश है। मैं बरेली की जनता से कहना चाहूँगा कि अपने अमन चैन शांति को हमें नहीं छोड़ना है। ये चाहते हैं कि हिंसा हो, उन्माद फैले, हमें उन्माद नहीं फैलाना है। मैं बरेली की जनता से कहना चाहता हूँ कि पूरा देश
करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस दुख की घड़ी में हमें जो है एक होकर के इन सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है। और मैं कह रहा हूँ मेरी बहन, एक नहीं 100 मुकदमे लाद दो, हम डरने वाले नहीं हैं। आई लव मोहम्मद डंके की चोट पर इस देश का हिंदू मुस्लिम सभी कहेगा, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब को मानने वाला देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। और इसलिए लेकिन योगी जी भी तो यही बात कह रहे हैं कि इनको लगा कि आएंगे दंगा भड़काएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये इन्होंने जो इलाज किया है, उन्होंने कहा कि इनकी आने वाली 7 पुश्ते भी दंगा करने से कौन दंगा भड़काने के लिए कह रहा है? किस मुसलमान ने कहा, किस मौलाना ने, नहीं, किस उलेमा ने कहा कि हम जो है दंगा करना चाहते हैं? अरे अपने सीने पर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के दिखाना जुर्म है। आप मुझे बताइए, ये देश संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जिस संविधान की शपथ लेते हैं, जिस संविधान की शपथ योगी आदित्यनाथ लेकर के उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हैं, वो संविधान में लिखा है राइट टू रिलीजन। और राइट टू रिलीजन सबको कहता है कि सभी अपने जो है धर्म को, अपने भगवान को जो है पूरी सत्यनिष्ठा से मान सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी इबादत कर सकते हैं। कल को ये जो है कह देंगे कि आई लव महादेव पर मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन यूपी में तो आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव बुलडोजर चल रहा है। वहाँ बुलडोजर का जिस तरीके से आप आक्रामक रवैया देखिए, जो कुछ हुआ उसके बाद लगातार लोगों के घर BR गवई साहब ने उन्होंने कहा है कि बुलडोजर उत्तर से नहीं प्रदेश सरकार के गाल पर करारा तमाचा मारा है, ये कह करके कि अब जो है देश का संविधान बुलडोजर से नहीं चलेगा। और ये जो बुलडोजर का निजाम जिन लोगों ने लाया है, क्या ये सदा के लिए सत्ता में रहेंगे? अरे जो आज साहिब मसलद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। आप बताओ ना, आज जो आप बुलडोज़र गरीबों मजलूमों पर चला रहे हो, कल वो बुलडोज़र आप पर भी चल सकता है। कल वो बुलडोज़र जो है उन तमाम सांप्रदायिक शक्तियों पर भी चलेगा। अगर होश में नहीं आए। और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की धरती है मेरी बहन। आप उत्तर प्रदेश को उकसाइए मत, बरगलाइए मत। जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, क्या इसी दिन के लिए बाबा साहेब ने जो है संविधान लिखा था? यूपी में तो बकायदा वीडियो चलाए जा रहे हैं कि यूपी पुलिस तुम लाठी चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरीके से तो वहाँ पे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। देखिए, ये वही सांप्रदायिक जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस देश को शांति, इस देश के अमन चैन के लिए खतरा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है मंदिरों के नीचे मस्जिद जो लोग ढूंढ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इस देश को जो है बांटना चाहते हैं, इस देश को लड़ाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं। लेकिन इस देश का युवा, इस देश का नौजवान किसान इस देश को जलने नहीं देगा। और आप देखेंगे मेरी बहन, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और पूरे देश में युवा जो है वो अब लामबंद हो रहा है। आपने देखा किस तरीके से अभी लद्दाख में जो है वो 4 युवाओं पर जो है गोली चला दी जाएगी। अब जो है ओपन फायर कर दिया जाएगा। ये दिखा रहा है कि तानाशाह जो है वो अब कितना कमज़ोर हो रहा है और इसलिए अब वो गोली चलाना। लेकिन इस देश की जनता अब इनके गोलियों से नहीं डरने वाली है। आप मुझे बताइए, लद्दाख के 4 लोगों को गोलियों से भून दिया गया और आज इस देश की जनता चुप है। ये मुर्दों का देश नहीं है मेरी बहन। इसी देश में चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है और इस देश को बचाने का काम किया है। लेकिन एक नैरेटिव जो है, आप देखिए चाहे नेशनल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखें, तो एक जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि योगी जी ने जिस तरीके से पूरी सिचुएशन को संभाला है बीते 2 दिनों से, अब जुम्मे की नमाज से पहले से जिस तरीके से वहाँ ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर NCRB की रिपोर्ट आती है जो साफ करती है कि महिला क्राइम अगेंस्ट वुमेन में टॉप पे हैं। सुनिए, आप योगी जी कोई भगवान है क्या? ये जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर आए हैं और कल इनकी कुर्सी चली जाएगी तो फिर से आपने देखा ना इनको पुराने में कैसे ये बुलबिला कर रो रहे थे संसद के उसमें। तो योगी आदित्यनाथ जी, आप फिर से पूरे प्रदेश में भय और उन्माद का माहौल फैला रहे हैं। जिस उन्माद और भय के खिलाफ जो है आप संसद में बोल रहे थे, संसद में बिलबिला कर रो रहे थे, आप फिर से उस उत्तर प्रदेश में भय और उन्माद का जो है माहौल बना रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को बख्श दीजिए। अगर
लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है। और इस योगी आदित्यनाथ को आप कितना बड़ा जो है चेहरा दिखा रही हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ है जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। अभी हेट लैब की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच देने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो वो योगी आदित्यनाथ है। चेहरा और यही योगी आदित्यनाथ है, सुनिए, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है जिसने खुद अपने जो है आपराधिक मुकदमे जो है वापस लिए हैं। तो मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाह रहा हूँ कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और योगी जी आप सदा के लिए सत्ता में नहीं हो। उत्तर प्रदेश को बरगलाओ मत। सत्ता के जिस कुर्सी पर आप बैठे हो वो संविधान की कुर्सी है। योगी आदित्यनाथ का जो तनख्वाह बनता है वो इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके टैक्स के पैसे से बनता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी आपको हम राजधर्म याद दिला रहे हैं, राजधर्म का पालन करो, नहीं तो फिर इस देश की जनता के सहनशीलता का बांध आप रोक नहीं पाओगे। और इस देश का संविधान सबको अधिकार देता है कि वो अपने धर्म को जो है आज़ादी से निभाए। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव फुल राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू सेलिब्रेट देयर रिलीजन। आप जो है उसमें विघ्न न डालें। इस गंगा जमनी तहजीब वाले देश को, इस धर्मनिरपेक्ष देश को जो है वो जहन्नुम न बनाएं, इस गुलदस्ते को उजाड़े नहीं। एक सवाल विपक्ष का भी है कि अभी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने 14 लोगों की एक अपनी डेलीगेशन भेजनी चाहिए थी बरेली में। उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी वहां पहुंचना चाह रहे थे। तमाम लोगों को पहले तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जिन लोगों को जिस तरह से भी रोका जा सकता था उन्हें रोक दिया गया। जाने नहीं कह रहा हूँ मेरी बहन, अगर आई लव मोहम्मद लिखने पर गिरफ्तार किया जाता हो तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गोलियों से भून दो। ये क्या आपने बना दिया इस देश को? क्या मतलब अब इस देश संविधान से नहीं चलेगा क्या? योगी आदित्यनाथ में दम है तो आकर के कहें कि ये देश संविधान से नहीं चलेगा। आके कहें, हिम्मत है तो कहें। ये मतलब आप संवैधानिक कुर्सी पर बैठ के पर्दा के पीछे से। तो नाज़रीन गिरामी, ये रहे योगी आदित्यनाथ के ऊपर आपराधिक मुकदमे। उसमें एक है CR नंबर 43/2007 कोतवाली मुकदमा जिसको कहा जाता है। रिकॉर्ड के मुताबिक योगी के इंतखाबी हल्फनामे में दर्ज है इल्ज़ामात में हंगामा, यानी योगी आदित्यनाथ के ऊपर इल्ज़ाम हंगामा, मजहबी मकाम की बेहुरमती और कब्रें शामिल करना, कब्रों को खुलवाना, धमकियां शामिल हैं। कार्रवाई की शुरुआत 2007 के अतराफ में। तो ये एक बहुत ही आपराधिक मुकदमा है जो इनके ऊपर है। और मुकदमा नंबर CR नंबर जो है वो 44/1999 में हुआ जी, जिसमें ये कहा जाता है कि हंगामा आराई और मजहबी जगहों से मुताल्लिक दफ़ात शामिल हैं, यानी हंगामे कराए गए। आगे मुकदमा आता है केस नंबर 43/1999। तो 1999-2000 के सालाना फाइलिंग से मुताल्लिक तफसीली दफ़ात अवामी रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और इसी तरह आगे बहुत सारे मुकदमे हैं। अच्छा, एक मुकदमे में तज़किरा है कि एक मामला शमूलियत के तहत दर्ज हुआ, हुक्म आम हुआ, यानी अवामी अहकामात की खिलाफ वर्जी करें, यानी अवाम के लिए जो अहकामात जारी होते हैं उनमें ये खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। आगे पचरखिया का वाक़या फरवरी 1999 में। पचरखिया वाक़े की FIR में योगी और तकरीबन 24 अफराद को नामज़द किया गया। इल्ज़ामात में कत्ल का इरादा और अटेम्प्ट टू मर्डर जिसे कहते हैं, हंगामा आराई, हथियार लेकर चलने, मजहबी जगह की बेहुरमती और कब्रों में मुदाखलत शामिल थी। अब देखो, जो संविधान है वो बहुत अच्छा है जो इस्लाम के मुताबिक है। वो ये है कि भी आप हथियार लेके नहीं चल सकते। वैसे तो हिंदू का हथियार हर टाइम में टोका हाथ में होता है इनके, लेकिन इंडिया में पाबंदी लगाई गई है। क्यों? मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। पचरखिया की मुंसलिक कत्ल का मुकदमा भी हुआ। कांस्टेबल सत्या प्राक्ष यादव का कत्ल हुआ 1999 में। पचरखिया वाक़े में
मुजाहरे के दौरान फायरिंग से एक कांस्टेबल ज़ख्मी हुआ, जो बाद में जाँ बहक हुआ और 1999 के कत्ल के हवाले से एक तवील मुद्दत तक कानूनी कार्रवाई रही। ये भी है। अच्छा, आगे बहुत सारे मुकदमे यहाँ मेरे सामने हैं जो आपराधिक मुकदमे हैं और जो उनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, लेकिन एक नेता है, सियासतदान है और कुर्सी पे बैठा है जिसके सिग्नेचर चलते हैं, उसके ऊपर मुकदमा करना समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम नहीं उठेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? ये कच्चा खा जाएंगे आपको। इनके दिल सख्त होते हैं और ये समझते हैं कि सारी अवाम, सारी जनता ये हमारी क्या है, ये हमारी जागीर है, हम जैसे चाहें वैसे कर लें। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नासमझ होते हैं, जहालत के साथ काम करते हैं और किसी को भी समझ नहीं आते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।